हेलो। आज पहले मैंने बिल्डर बॉयज़ देखी। मैं किल देखने वाला था बट उसका शो टाइम थोड़ा लेट था, तो उसका रिव्यू तो हम कल करेंगे। बट आज हम बिल्डर बॉयज़ की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चाणक्य पटेल इज़ माय वन ऑफ माय फेवरेट गुजराती डायरेक्टर्स बिकॉज चबूतरो मूवी से ही मैं उनका फ़ैन था ही। लेकिन उनके अंदर वो जो एक मैंने ऐसा बीच में लिखा भी था, मैं उनको शायद कहाँ पे लिखा था मैं भूल गया, लेकिन मैंने ऐसा लिखा था कि चाणक्य पटेल अगर रणबीर कपूर के साथ फ़िल्म करेंगे ना तो वो इतनी बढ़िया बनेगी, क्योंकि हमने रणबीर कपूर की आधे से ज़्यादा फ़िल्मों में हमने ऐसा देखा है कि वो अपना पैशन फ़ॉलो करते हैं। तो ऐसा ही चबूतरों में कहीं-कहीं पे था, तो ये मेरा एक ड्रीम कोलैब टाइप है कि मैं चाणक्य पटेल और रणबीर कपूर को एक साथ एक फ़िल्म में देखूँ। फिर हम बात करते हैं रौनक कामदार की। तो रौनक कामदार अभी बहुत कुछ दिनों पहले वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में थे। वो हमारे गुजराती फ़िल्म फेस्टिवल मतलब फ़िल्म वहाँ पे रिलीज़ हुई थी। तो उन्होंने बीच में लाइव किया था, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि चबूतरो 2 आ सकती है कि नहीं? तो उन्होंने बोला था कि भाई बिल्डर बॉयज़ जो आ रही है वो कहीं-कहीं पे चबूतरो ही है। और वो गलत नहीं थे, क्योंकि अगर मैं चबूतरो को एक लाइन में या फिर एक लाइन में तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे फ़ेवरेट डायरेक्टर हैं इसलिए। अगर मैं रिव्यू करूँ तो एकदम सिंपल, फ़ास्ट पेस्ड, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एकदम यूनिक मूवी है और एक अच्छे हाई नोट के साथ फ़िल्म एंड होती है। मतलब इतना आपको वैरायटी रेयरली शायद कोई फ़िल्मों में मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ओवरऑल हम अगर स्टोरी की बात करें तो यही कह सकते हैं कि तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टोरी ये है कि स्टोरी 2 दोस्तों की है, जो उसमें से एक दोस्त रौनक कामदार है जिनका नाम विराज दलाल है, और दूसरे हैं शिवम पारेख जिनका नाम चिन्मय है। इसमें 2 फन फैक्ट की बात है, जब चबूतरो आई थी तो उसमें भी शायद रौनक कामदार का नाम विराज ही था, तो उस तरह से भी जैसे उन्होंने बोला कि ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। फिर दूसरा जो एक अच्छा पॉइंट है कि चबूतरो में भी शिवम पारेख और रौनक कामदार थे, इसमें भी ये दोनों साथ में हैं। तो हम स्टोरी की बात कर रहे थे, तो विराज दलाल जो कि रौनक कामदार है, वो उनका एक सपना है, वो मैनिफेस्टेशन में बहुत मानते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है। ये जेनज़ी लोगों के नए-नए चोचले आ जाते हैं, तो मुझे भी नहीं पता, इतना तो अडॉप्ट कभी किसी ने किया ही नहीं होगा जितना जेनज़ी लोग अडॉप्ट करते हैं नई-नई चीज़ें। तो वो ऐसे मैनिफेस्टेशन में मानते हैं कि हमारा भी एक अच्छा एक बिजनेस तो नहीं बट हम भी एक ऐसे अच्छे बिल्डर्स बन सकते हैं। वो और शिवम पारेख ऐसा ड्रीम जॉब तो नहीं बोल सकते बट ऐसा ड्रीम सोचते भी है। और एक बिल्डिंग भी आती है जिसको रेनोवेशन का काम वो दोनों संभालते हैं, लेकिन उसके बीच में आते हैं शेखर शुक्ला, जो कि जिनको आपने अनुपमा में शायद देखा होगा, वैसे तो सबने देखा ही होगा इंक्लूडिंग विराज गेलानी। तो वो विलन है इस फ़िल्म में, और उनके साथ है हेमिंत त्रिवेदी, जो उनके पंडित जी हैं। उनको पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करते। तो फिर क्या ये दोनों बिल्डिंग अपनी पहली बिल्डिंग बना पाएँगे, और इसमें जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं उसमें क्या घर वाले सारे मानेंगे, कि मतलब घर वाले मतलब जो उधर रेसिडेंट्स रहते हैं वो लोग मानेंगे कि ये करे करे या ना करे? तो उसके लिए तो आपको बिल्डर्स बॉयज़ देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल फ़िल्म बहुत एंटरटेनिंग है और कहीं पे आपको बोर नहीं होने देती है। ये चीज़ मैंने चाणक्य पटेल की चबूतरों में भी देखी थी कि उनका एक ऐसा मतलब आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि उनकी फ़िल्मों में क्या होता है कि कोई एक सीन ज़्यादा लेंथ का नहीं होता है, कट टू नेक्स्ट सीन आ जाता है, और वो उतना ही एंटरटेनिंग और इमोशनल होता है जितना पहले वाला था। तो वो मैंने इंटरवल रिव्यू में भी लिखा था कि ही इज़ अ नो नॉनसेंस डायरेक्टर, मतलब कुछ और मेरे को आगे कोई दूसरी दिशा में लेके जाके नहीं दिखा ना, अपने पास जो प्लॉट है, अपने को उस पे ही बात कर रही है और अपने को उस पे ही पूरी फ़िल्म बनानी है, और वो अच्छी एक बात है क्योंकि आपको पता है कि चलो ये हो गया, चलो अब नेक्स्ट बताओ। तो इंटरवल इतना फ़ास्ट आ जाता है कि आपको लगता नहीं है कि इतना जल्दी इंटरवल आ जाना चाहिए था, बट ओवरऑल ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, जैसे कि मैंने बोला। ऊपर से चाणक्य पटेल का एक ऐसा भी है कि इसमें वो कभी किसी कैरेक्टर को मतलब दुखी दिखाते हैं बट उतना भी दुखी नहीं, और हमेशा उनका एक मेन जो सब्जेक्ट रहता है कोई भी फ़िल्म हो कि अपना पैशन फ़ॉलो करो। इसमें भी
रौनक कामदार ने जब अपना पैशन फॉलो किया बिल्डर बनने का तभी वो बन पाए, मैनिफेस्टेशन जब फॉलो किया तभी वो बिल्डर बन पाए। तो वो एक और प्लस पॉइंट आता है फिल्म में। ऊपर से फिल्म कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्लो पेस है कि यार अभी एक सीन बहुत थोड़ा खींच गया, ऐसा कहीं पे आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा। तो आपको ओवरऑल एंटरटेनमेंट तो गारंटीड है ही, और आजकल के ज़माने में जिस तरह के पंचेस मतलब ह्यूमर दिखाया गया है वो भी एक बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। ऊपर से जो फेस ऑफ है हम ऐसा बोल सकते हैं रौनक कामदार और शेखर शुक्ला के बीच में, वो भी देखने में बढ़िया लगता है। और ओवरऑल इंटरेस्टिंग एक जो फैक्टर होता है ना कि हाँ इसके सामने यही आ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें आइकॉनिक मूवीज की जिसमें शोले है कि धर्मेंद्र और अमजद खान आ गए तो मतलब वो आइकॉनिक फेस ऑफ हो ही गया। वैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें कि जॉली एलएलबी 2 में पहले सबको लगता था कि अक्षय कुमार के सामने अन्नू कपूर कैसे आएंगे, लेकिन वो जो फेस ऑफ था या फिर कुमुद मिश्रा अक्षय कुमार का था, तो वो ओवरऑल ऐसा लगता नहीं है कहीं पे कि आपको कहीं पे कुछ मिसफिट हो रहा है, कहीं पे ऐसा लगता नहीं है कि ये यार ये वाला चीज गलत दिखा दिया। तो आपको ऐसा फील गुड मूवीज कैसी होती है वैसा एक फील गुड मूवी है ये। और ओवरऑल कहीं पे भी बोरिंग नहीं है। बट एक चीज़ है कि अहमदाबाद में इसको स्क्रीन्स बहुत कम मिले हैं शायद कल्कि की वजह से, लेकिन अगर ज़्यादा स्क्रीन्स मिले होते तो भी बहुत अच्छा। ऐसे तो ये फिल्म चलनी ही चाहिए क्योंकि ये मैसेज भी नहीं देती लेकिन आपको सिखाती भी है कि बिल्डर्स में भी कैसे कैसी डार्क साइड्स होती है, कैसी जलन होती है। और जो लास्ट का ट्विस्ट है जो क्लाइमेक्स में, वो तो मतलब प्रिडिक्टेबल तो नहीं कह सकते बट पता था यही होगा, लेकिन फिर भी आप शॉक होते हो कि ऐसा भी हो सकता है। फिर हम लव स्टोरी की बात करें तो लव स्टोरी भी एकदम क्यूट है, मतलब जिस तरह से लव स्टोरी डेवलप होती है। और चबूतरों में भी मैं वापस चबूतरों में जाना चाहूँगा क्योंकि वो फिल्म मतलब मैंने बहुत बार देखी है और अच्छी फिल्म थी नो डाउट। अगर कोई अच्छी फिल्म होती है तभी आप ज़्यादा देखते हो, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खराब होती है तो उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा और कैसे निकाल सके इसलिए देखते हैं। खैर बट जिस तरह से वो फिल्म चल रही थी और कहीं कहीं पे आपको चबूतरों वाली वाइब आएगी। तो रौनक भाई जो તમે આ વિડીયો જોતા હો તો તમે સાચું કીધું હતું કે આ અનઓફિशियली तो चबूतरो 2 જ છે। बट लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी मिलता है जिसका आपको अभी से इंतजार हो ही जाएगा अगर आपने फिल्म देखी है तो। और ओवरऑल फिल्म देखो कुछ ऐसी फिल्में होती है विच आर ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट, तो आपको एंटरटेनमेंट के जरिए से भी मज़ा आएगा। और जो लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हमारा घर या फिर हमारे के जो फ्लैट्स है वो पूरा रिनोवेशन में या फिर जैसे जाने वाले होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कैसे लोगों को मनाने में कैसे मतलब गलतियां होती है, कैसे वो फिर मनाते हैं तो तब कैसी ऐसे राहत पहुंचती है, उसमें से ऐसे कंपेटिटर आ जाते हैं तो कैसा लगता है। तो सब जगह पे रिलेटिबिलिटी जो बिल्डर्स होंगे वो तो देखेंगे तो उनको तो पीक रिलेटिबिलिटी लगेगी, बट कहीं कहीं पे आपको भी रिलेटिबिलिटी लगती है। इसके कॉमिक सीन्स बहुत बढ़िया है तो आपको हंसाएंगे भी, और लास्ट की 20 मिनट ऐसे आपको टेंशन में भी रखेगी कि अब क्या होगा। तो ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया है। अभी हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाविनी जानी मैम का ऐसा है कि शी हैज़ बीन नाउ मेड फॉर दिस टाइप ऑफ रोल्स, मतलब थई जशे में भी ऐसा ही उनका रोल था। फिर आगे जो फिल्में आई फक्त महिलाओं माटे में जो उनका फिल्म में जो रोल था वो भी ऐसा था। फिर कहीं कहीं पे झमकूड़ी में भी ऐसा रोल था। तो उनको ऐसे रोल्स सूट होते हैं और उनको ऐसे ही रोल्स करने चाहिए क्योंकि वो जमकुड़ी में भी उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो बहुत सूट हो रहा था, ऐसे ही इधर भी है कि इधर भी वो बहुत बढ़िया सूट हो रहा है। तो ऑल थम्स अप। उसके बाद अब अगर बात करें हेमिन त्रिवेदी की तो कैमियो टाइप, इसमें कैमियो टाइप में कहाँ बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे डिलीवर किया है और अच्छा काम किया है। फिर हम बात करते हैं विलन जो है शेखर शुक्ला की। आपको मतलब जिस तरह से अनुपमा में आपने उनकी जो साइड देखी, अगर आपको पूरी ऑपोजिट साइड देखने को मिले और आपका दिमाग हिल जाए कि ऐसा एक्टर ये अगर ऐसा रोल पुल ऑफ कर सकता है तो ये क्या नहीं कर सकता। मतलब क्या ही कितने सालों बाद, अगर मेरे को याद भी नहीं है इन्होंने कभी नेगेटिव रोल किया भी है कि नहीं, बट क्या ही मतलब मस्के जैसा काम है। क्या इतना नेगेटिव शेड इतने आसानी से किया है ना कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। आपको हेट्रेड लगेगी उनके ऊपर कि आपको हेट कैसे करेंगे उनको, आप जिस तरह से उनको देखेंगे कि यार ये क्या बंदा है यार, कैसे जीने भी नहीं देता।
तो उनका काम एज अ विलन परफेक्ट था, वो परफेक्ट कास्टिंग थी हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं शिवम पारेख की। शिवम पारेख को मैंने पहले मित्रों में देखा था, तो मित्रों में तो उनका काम था ही अच्छा, मतलब ओवरऑल उनका वो जो मुझे उनमें से ना वो कैरी मिनाटी वाली वाइब आती है, क्योंकि वो रोस्टर टाइप मतलब रोस्टिंग भी करते हैं, इस पर भी रोस्ट करते ही है वो। और वो जो कंट्रोलेबल फ्रेंड होता है ना कि यार तू सपने देख सब ठीक है, लेकिन थोड़ा लिमिट में और थोड़ा मेरा भी देख भाई कि मैं कितनी प्रॉब्लम्स में हूँ, पूरे दिन सपने देखेगा तो कैसे चलेगा, ऐसा उनका काम है। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और ईशा कंसारा ने जो बहुत ही स्वीट रोल में है, मतलब एंट्री से लेके लास्ट सीन तक उनके जो रिएक्शंस है, स्पेशली एक सीन में जहाँ पे वो जो मैनिफेस्ट करती है या फिर इमेजिन करती है, और फिर किस तरह से वो उनके जो इमोशनल सीन्स है सब में उन्होंने क्या बढ़िया तरीके से पुल ऑफ किया है, वो देखने में भी आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रौनक कामदार, ओवरऑल मतलब पहली ही फिल्म से जो मैंने चबूतरो देखी थी, और ये जो डायरेक्टर्स एक्टर वाला जो कॉम्बो है वो परफेक्ट बैठता है इन दोनों में, ये मैंने देख लिया। और रौनक कामदार ने एकदम वो कूल एंड काम वे में पूरी फिल्म निकाल दी है, ऐसा लगता है कि भाई अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपन कर लेंगे। और अब बहुत बढ़िया काम किया, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार તું છા ગયા ભાઈ રોનકભાઈ, તમે આમાં હું તું કહું છું, બાકી તમારું કામ દર વખતે સરસ જ હોય છે, કોઈ ડાઉટ નથી। એન્ડ એઝ ઓલવેઝ સર, यू आर द मास्टर इन मोनोलॉग्स, जो इट्टा किट्टा में हमने देखा, यू आर मास्टर इन एवरी रोल यू आर डूइंग राइट नाउ, सो हेड्स ऑफ टू यू सर। इवन इन जो हैप्पी फैमिली जो आया था जो जेडी मजेटिया का, उसमें भी। तो ओवरऑल बिल्डर बॉयज इज अ फन एंड एंटरटेनिंग फिल्म, जरूर देखिए आप, आपको भी पसंद आएगी, कहीं पे भी आप बोर नहीं होंगे। और बात रही इस वीडियो की, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहे हो, ऐसा ही देते रहो तो मैं भी मतलब ऐसे मोटिवेट हो जाऊँ, संदीप भाई की जगह कैरी मिनाटी के वीडियोस देखूँ और मोटिवेट हो जाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।